बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कभी कभार आपके सामने मनाज़र बिल्कुल साफ शफाफ होते हैं, हक़ाइक़ आप जानते होते हैं, लेकिन कहना उन्हें मुश्किल नहीं, खासा दुश्वार हो जाता है और मुश्किलात की वजह बन जाता है। इसीलिए शायद कहते हैं कभी कभार हालात से बहुत ज़्यादा आगाही भी तकलीफ देह होती है। आप सब कुछ जानते हुए भी पूरा नहीं कह सकते। इसमें मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का भी इशारतन बात कर रहा हूँ, लिहाजा ज़्यादा तवील गुफ्तगू करने की बजाय एक शेर से शुरू करूँगा। दमे बिस्मिल, ये किसके खौफ से हम पी गए आंसू, ये किसके खौफ से पी गए हम आंसू, कि हर जख्म बदन से खून का दरिया निकल आया, कि हर जख्म बदन से खून का दरिया निकल आया। नाज़रीन, हमारे वतन अजीज को जिस तरह लूटा जा रहा है, इसके पूरे हक़ाइक़ और इसके जिम्मेदारों का निशानदेही करना खासा मुश्किल है, लेकिन जिस हद तक मुमकिन हो सकता है कोशिश करते हैं। खैर, आज इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अक्सर कहते थे मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, और यकीनन काफ़ी हद तक वो इस पर कायम व दायम रहे। अच्छी बात की बात का भी निशानदेही करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। आज उन्हीं के वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक, उनके वज़ीर दफ़ा दरीना दोस्त साबक वज़ीर आला KPK ने नौशहरा में खिताब करते हुए कहा कि जब चाहूं एक दिन में, एक ही लम्हे में इमरान खान की हुकूमत गिरा दूंगा। उन्होंने कहा कि जब चाहूं एक दिन में इमरान खान की हुकूमत गिरा दूंगा। उन्होंने कहा कि तमाम सियासतदानों को भी मैं संभालूं। अपने एक तकरीर में कहा परवेज खटक साहब ने कि तमाम सियासतदानों को भी मैं संभालूं, हर मुश्किल हालात से भी मैं टैकल करूं, अपोजिशन वाले भी सारे मेरी इज्जत करते हैं, मैं जिसका साथ छोड़ता हूं वो सिफर हो जाता है। ये अल्फाज मोहतरम परवेज खटक PTI के वजीर दफा और सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने कहा कि मेरी 39 साल सियासत है, मैं कोई पैराशूटर नहीं। वो कहते हैं, और दूसरी बात परवेज खटक ने और बुलंद व बाला दावा कर दिया कि मैं जिसका साथ देता हूं वो आसमान पर पहुंच जाता है, आसमान पर। यानी कि दुनियावी फैसले सारे परवेज खटक साहब के मुताबिक वो कर रहे हैं। गो के ट्वीट में उन्होंने उस थोड़े से सच को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन खंडरात बता रहे हैं हमारा ताली शाम थी। इसके पसा पर्दा हक़ाइक़ मैं बता देता हूं कि परवेज खटक साहब को ये तकरीर क्यों करना पड़ी। वो इमरान खान की एक दिन में हुकूमत गिराते हैं नहीं गिराते, जिसका साथ छोड़ते हैं वो सिफर होता है नहीं होता। उनके अपने ख़ानदान वाले भी कमो बेशतर 1 दर्जन के करीब असम्बली के अरकान हैं इस वक्त KPK में, और जिनसे मुखातिब कर रहे थे ख़ानदान में कुछ इख्तलाफात भी हैं, मुखालफ भी हैं। जैसे आप देखते हैं कि PTI के उमर असद साहब PTI में हैं और उनके सगे भाई ज़ुबैर साहब मुस्लिम लीग नून में ये होता रहता है। नाज़रीन, पहले तो वो परवेज खटक साहब वज़ीर आला दूसरी दफ़ा 2013 से 18 तक थे, चाहना चाह रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने उन्हें बनाना नहीं चाह रहे थे। दराइना दोस्त थे, उन्हें वफाक में ले आया। फिर वज़ीर दफ़ा वो दे दिया जिसका वो अपना भी दफ़ा नहीं कर सकते। आप जानते हैं वज़ीर दफ़ा की क्या अहमियत होती है, क्योंकि दफ़ा अल्लाह के करम से महफूज हाथों में है और उसमें आम बंदा इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। उन्हें दोबारा वज़ीर आला नहीं बनाया। इमरान खान साहब किसी और को वज़ीर आला बनाना चाहते थे, उन्होंने एतराज़ किया परवेज खटक साहब ने कि मैं भी PTI छोड़ दूंगा। खैर, तीसरे की लॉटरी निकले। अब उनका कहना है पैसे मैं लगाऊं अपने करीबी हलकों में। अब मेरी मर्जी से 2 सेनेटर नहीं बना रहे, इमरान खान मुझ पर मुसल्लत कर रहे हैं सेनेटर। ये परवेज खटक ने इस तकरीर की वजह से, कहते हैं ना पंजाबी च कवा धी नूं सुनावा नूं नूं, इमरान खान साहब को ये मैसेज दिया, गो के ट्वीट में गोल करने की कोशिश की है। उनके रिकमेंडेड करते 2 सेनेटरों को इमरान खान साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया है।
ये बीइंग ए रिपोर्टर मेरी खबर है, इसकी तरदीद करना यकीनन पीटीआई की हक है। और इसी गुस्से में नौशहरा में एक ज़िमनी इलेक्शन के लिए उन्होंने अपना मैसेज इमरान खान को पहुँचाया है। याद रखे कि जहांगीर तरीन के जमात से अलग होने के बाद पीटीआई में अब कोई ऐसा शख्स नहीं रहा कि वो सियासी डायलॉग कर सके किसी के साथ, या अपनी जमात को ही इकट्ठा लेके चल सके। सियासत मोहल्ले की जो शुरू करते हैं, गली मोहल्ले की, किसी गमी खुशी में जाना आना, किसी के दुख दर्द का साथ देना, रोज़ाना डेरे में मिलना, कुछ लोगों ने ये सियासत नहीं की और वो लैंड हुए आ गए। यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत काम किया, लेकिन बदकिस्मती है, किस्मतों का कल्चर है। दूसरी खबर, पीडीएम की जनाजा ही निकल गया। किस शान से उठा है जनाजा मेरे महबूब का। आज 31 जनवरी 2021 और पीडीएम ने कहा था, अगर पीडीएम ने कहा था कि इसकी क़यादत में मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और मौलाना बिलावल भुट्टो साहब कि अगर 31 जनवरी 2021 तक इमरान खान ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो यकम को लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, यानी कि कल फरवरी, जिसका रिजल्ट आ गया 0। थूक के चाट लिया। ये किसने, ये मैं किसी सियासतदान को नहीं कह रहा, पहले क्लियर करता चलूं ना। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डटे रहे, ये बात उनकी अच्छाई है, और उन्होंने कहा दे ये इस्तीफे, मैं ज़िमनी इलेक्शन कराऊंगा। पीडीएम भागी दुम दुबा के इस मौके पर और कहा कि हम क्यों देंगे। आज कहते हैं अच्छा पीडीएम का 4 फरवरी को होगा, देखेंगे। पहले दावा था 1 फरवरी को हम इजलास बुलाएंगे और उसी वक्त धरने और मार्च का ऐलान कर देंगे। पीडीएम के इतने यू टर्न, इनकी कमजोरी दर कमजोरी है। नाज़रीन, पीडीएम के अगर अल्फाजात के तब्दील करने की, अपने ही कहे हुए अल्फाजों से फिरने की मैं एक तवील दास्ता सुनाऊं तो नाकामियों की इतनी बड़ी कहानी है कि ना आपके पास टाइम सुनने का होगा, ना मेरे पास कहने का होगा। ज़बरदस्ती रिज़ाइन देने के आए, फिर देने पे भी अपने ही एमपी एमएनए के आगे हाथ जोड़ते रहे, रिज़ाइन तुमने दे दिया गलती से। उन्होंने कहा जाओ हम नहीं आपकी मानते। उन्होंने मरियम की बात से इख्तलाफ किया और उनके जेठ ने भी दिया हुआ गलती से रिज़ाइन वापस ले लिया। लगता है कि सियासी जमातों में बगावत का सिलसिला उठ रहा है। बगावत नहीं, मैं तो उसको इख्तलाफ राय कहता हूँ। अगर कोई असूली मौक़ों पर इख्तलाफ राय कहता है तो ये अच्छी बात है, जिंदा कौमों की निशानी है। इख्तलाफ राय होना चाहिए। सियासी जमात से हम सियासत में इख्तलाफ करने वाले को लोटा कह देते हैं। अगर वो पैसे नहीं लेता और उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और अपनी लीडरशिप के आगे खड़ा होता तो अच्छी बात है। ये मर्दों का काम है गलत बात को ना मानना, गुलामों का काम है हर बात में सर झुकाना। ये कोई तरीका नहीं, अच्छी बात है। पीटीआई को इसी तरह जनूबी पंजाब में भी है, इनमें ज़्यादातर, लेकिन नून लीग में भी 3 लिस्टें बन चुकी हैं। मरियम अब बेचारी डरती हुई कहती है बहादुर लोगों का काम है कि बात कहना और कायम रखना। मरियम नवाज साहबा, आपका यूट्यूब और ट्विटर खामोश क्यों हुआ, इसकी वजूहात भी पता है। आप किस आस पे 1.5 साल चुप रही, हमें यह भी पता है। आपने ये कहा कि 8 दिसंबर को हुकूमत चले जाएगी, हुकूमत नहीं गई, आप फिर भी इस पर कायम नहीं रही। आपने 13 दिसंबर को आपने वज़ीर आज़म इमरान खान के जाने की 101 डेटें दी, लेकिन वो नहीं गया। और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान ने हर घंटे बाद हुकूमत गिराई, लेकिन खुद ही गिरते हुए नजर आए, हुकूमत नहीं गिरी। अब खुद मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हम सेनेट में इलेक्शन भी लेंगे, खुला मैदान नहीं छोड़ेंगे। पहले कहते थे ये असम्बली जाली है, ये इसको ये सिलेक्टेड और सिलेक्टेड भी जाली है। अब उन सब में उस असम्बली में जाने के लिए बेताब, बेचैन, मिन्नते, तरले कर रहे हैं। नाज़रीन, माजी में पीपल्स पार्टी नून लीग के बारे में क्या कहती रही, नून लीग पीपल्स पार्टी के बारे में क्या, पीडीएम हुकूमत के बारे में क्या कहती रही, हुकूमत पीडीएम के बारे में कहती रही। इतनी लातदाद तजाद आता है कि मैं 10 घंटे भी बात पूरी नहीं कर सकता। फैसला आप करें। और मेरी गुजारिश है, अब जिस पार्टी से भी आपका लिंक है, मोहतरम मुस्लिम लीग नून वालों से, या पीटीआई से, या पीपल्स पार्टी से, मिला, इनके कोलो फेल के तजाद देखें। हजार हाँ बातें ये कहते हैं और यू टर्न लेते हैं और मुनरफ हो जाते हैं, और फिर मुझे और आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं। अफसोस है कि सियासत में सब कुछ है, कुछ लोगों के लिए असूल नहीं, दयानतदारी नहीं, ईमानदारी नहीं। पीडीएम की ये नाकामियां, लगता है मौलाना साहब ने 31 जनवरी
2001 रिजाइन का कहा था इमरान खान का, लेकिन सन नहीं बताया था, शायद वो उनका इशारा 24 की तरफ हो या क्या हो। बहरहाल उनकी नाकामियों की एक तवील दास्तान है। उसके पीछे अब मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम को कह रहे हैं मेरा एक सेनेटर बनवा दे। ये है सियासत का एंड, ये है अवाम की सियासत जिसमें आप ही नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक अहम तरीन खबर बताता चलूँ। इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल फिर अहम होती जा रही है। पाकिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ती जाती है। अफगान हुकूमत और तालिबान में होने वाले मुज़ाकरात दोहा में नाकाम हो चुके हैं। इसको नाकाम कराने के लिए भारत ने कलीदी किरदार अदा किया है। अजीत डोवल वहां गया और उसने साजिशें की, और इस दौरान पुरअमन मुआहदे के दौरान उसने अशरफ गनी की हुकूमत पर बमबारी की और इल्ज़ाम इसका तालिबान पे लगवाया। तो अब अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने ट्रंप मुआहदे के खिलाफ मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने कहा था 2021 मई में अमेरिकन फौजें वापस चले जाएंगी। अब जो बाइडन इंतजामिया के मुताबिक जब तक वहां अमन नहीं होता उनकी मुकम्मल फौजें वापस नहीं जाएंगी। लगता है कि जो बाइडन ने ट्रंप की पॉलिसियों से इख्तलाफ राय कर लिया गया है, क्योंकि तालिबान और अशरफ गनी ने कैदियों की वापसी भी नहीं की, तालिबान के मुल्ज़िमों को वापस नहीं किया गया, तालिबान को हिट किया जा रहा है। और अब उन्होंने कहा जवाबन हम भी कार्रवाई करेंगे। लगता है एक दफ़ा फिर अफगानिस्तान का अमन तबाह करने में भारत कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कोशिशें नहीं, और उसको दुनिया ने सराहा कि पाकिस्तान ने का इसमें कलीदी किरदार है अमन कायम करने के, लेकिन बिला आखिर भारत की साजिशें कुछ कामयाब होती हुई नजर आती हैं। और मई में 2021 में अमेरिकन फौज वापस नहीं जा रही। दोहा में होने वाले नाकाम मुज़ाकरात एक नई जंग की तरफ ले जाते हैं, या दोबारा जो कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान में अमन कायम करना इस रीजन के लिए ज़रूरी है, इसके लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं, लेकिन इसका सेहरा भी पाकिस्तान में है। याद रखें कि अफगानिस्तान में एक तवील लंबी जंग खरबों में नुकसान के बाद पाकिस्तान ने अमन का रोल अदा किया था, लेकिन भारत की दहशतगर्दी उसे फिलहाल अल्तवा का शिकार कर चुकी है। ताहम इसके लिए अमेरिकन हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान अफगानिस्तान के अमन कायम करने के लिए जो बाइडन इंतजामिया के दरमियान और उनके वजीर खारजा और पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और एंथोनी में ना सिर्फ अफगानिस्तान के अमल में बात हुई और डोनाल्ड पर्ल के बारे में भी, उसके मुल्ज़मान के बारे में भी बात हुई। नाज़रीन, मैंने इनसाइड चीज़ और मौजूदा और आखिर लेटेस्ट सूरत हाल आपके सामने रखी। आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। सियासत में कोई भी बात ख़त्म ही कहना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं। जाते जाते ताकतवर हलकों के लिए, सियासतदानों के लिए जो पावर में, सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या, सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझको हल्के खुदा गैबाना क्या, कहती है तुझको हल्के खुदा गैबाना क्या। पाकिस्तान जिंदाबाद।